जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में देख सकते हैं कि 27 फरवरी के गणित का हम बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल वायरल पेपर 822 DW कोड का लेकर आ चुके हैं। और आज के वीडियो में इसका फुल सोल्यूशन आपको देने वाले हैं। यदि आप 27 फरवरी को गणित का पेपर दे रहे हो तो गणित में आपका 95 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल वायरल पेपर है और सेम ऐसा ही आपका 27 फरवरी को पेपर देखने को मिलेगा। और आज के इस वीडियो को जो स्टूडेंट एंड तक देख लेगा उसका 95 नंबर फिक्स हो जाएगा। इस वीडियो में आप अच्छे से समझ लेंगे कि आपको गणित की कॉपी कैसे लिखना है और यहाँ पर रफ वर्क जो होता है, रफ कार्य, उसको कहाँ पर करना है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में समझा देंगे। और जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से आप कॉपी लिखोगे तो आपके 20 से 30 नंबर बोनस मिलेंगे, यानी कि मुफ्त में मिलेंगे। जो तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके से यदि आप बोर्ड में कॉपी लिखते हो तो 20 से 30 नंबर आपके फ्री के मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। और इस वायरल पेपर का यदि आप पूरा सोल्यूशन देख लेते हो तो इसी में से क्वेश्चन आपके बोर्ड में सीधे चीजें छप कर आएंगे, इसी में से छप कर आएंगे। क्योंकि गणित में के पेपर में होता क्या है कि सेम क्वेश्चन डाले जाते हैं, केवल अंक चेंज कर दिया जाता है। तो आज की यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। चाहे अपना है तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमेशा यहाँ पर आते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2024 गणित 822 DW कोड का पेपर है। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट तक मिलता है। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक और नाम लिखा होता है, तो अच्छे से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सामान्य निर्देश वगैरह पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद अच्छे से यहाँ पर पीछे आप पलटेंगे। जैसे पीछे पलटिएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका आता है खंड अ, जिसमें आपके क्या दिए जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। तो पढ़िए खंड अ, जिसमें यहाँ पर पार्ट ए यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से इसको रीड कीजिए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से पढ़िए, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या, यानी कि इसमें परिमेय संख्या कौन सी है आपको बताना है। तो बताइए इसमें परिमेय संख्या कौन सी है। आपका पहला ऑप्शन दिया है √9, दूसरा दिया है √3 और यहाँ पर तीसरा दिया है रूट में 0.1 और यहाँ पर डी नंबर दिया है 0.10110110 दिया है, ठीक। तो यहाँ पर इसमें परिमेय संख्या आपको बताना है। तो इसमें जो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा आपका √9 होगा। कैसे √9 आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जब आप √9 को रूट से बाहर निकालोगे, रूट से इसको जब बाहर निकालोगे, देखिए √9 है ना, तो √9 को यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 3, तो एक 3 बाहर निकल जाएगा। तो ये 3/1 के यानी कि P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यानी कि √9 जो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कल है कि रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4 का हल है। तो इसमें देखिए इसमें कौन सा हल है, ये चाहे तो आप हल करके भी निकाल सकते हो। इसको हल करोगे x + y = 10 दिया है और x - y बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। तो ये y से y कट गया और यहाँ पर 2x = 10, 4 14 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। अब x का मान इसमें रखेंगे तो 7 + y = 10, y बराबर 10 - 7, y बराबर कितना आ जाएगा, 3 और यहाँ पर x बराबर 7। तो देखिए 3 और 7 कहाँ पर है, तो y बराबर 3 और x बराबर 7 यहाँ पर दिया हुआ है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। अच्छे से ये 2 नंबर वाला हो गया। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर वाला प्रश्न क्या कर रहा है, अच्छे से आइए। यहाँ पर 3 नंबर में देखिए, यहाँ पर इसके बाद अभी जस्ट गुणात्मक प्रश्न का भी आंसर कॉपी पर कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा, फुल सोल्यूशन देने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं बिंदु 5 का बताओ कि y अक्ष से दूरी क्या होगी। y अक्ष से दूरी इसकी क्या होगी आपको बताना है। 5 का बनाओ बिंदु की y अक्ष से दूरी, दूरी का फॉर्मूला लगाइए। दूरी का फॉर्मूला लगाकर इसका जैसे ही निकालोगे तो इसका 5 मात्रक, कितना 5 मात्रक इसका आंसर आएगा, 5 मात्रक, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई बताइए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी कि जिसकी 2 भुजाएं समान हो और समकोण त्रिभुज हो। ये 2 भुजाएं, मान लीजिए कि ये भुजा और ये भुजा समान है, ठीक, समान है। और यहाँ पर कह रहा है कि एक भुजा यहाँ पर इतना दिया है तो इसके कर्ण की लंबाई, यानी कि ये भुजा 5√2 दिया है तो ये भी 5√2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समान है। अब इसके कर्ण की लंबाई निकालना है। ये जो है आपका ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आप कर्ण का निकाल लीजिएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर करें साइन स्क्वायर है, यहाँ पर इसको मोड़ लेते हैं, ठीक है ना, इसको मोड़ लेते हैं ताकि इधर सोल्यूशन हो पाए, ठीक। यहाँ पर करें साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर
में 72 डिग्री का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर, साइन यहाँ पर साइन दिखाई दे रहा है ना, हाँ साइन स्क्वायर यहाँ पर 18 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री, 90 माइनस कितना 72 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री को वैसे ही छोड़ देंगे। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कोस 72 डिग्री हो जाएगा माइनस कॉस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर होगा, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर फिर 72 डिग्री। अब यहाँ से कॉस माइनस कॉस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद कहता है किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। जैसे धनात्मक समपूर्णांक p के लिए, यानी कि p के लिए यहाँ पर मान लीजिए कि p के जगह पर 2 रहेगा और 2 प्लस 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। जब भी एक जोड़ोगे तो यहाँ पर विषम ही आएगा, लेकिन ये इस तरीके से ये दोनों आंसर सही है कि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर भी जब सम रखोगे 2 मतलब 2 के जगह पर फिर 2 सम और प्लस 1 रखेंगे, 2 दूना का 4 1 5, यानी कि ये विषम ही आएगा। तो ये दोनों आंसर सही है, दोनों में से कोई आप टिक कर सकते हो, ठीक। उसके बाद चलिए यहाँ पर 7वां नंबर देखते हैं अच्छे से क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर 7वां नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है। देखिए दो संख्याओं यदि कह रहा है यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 माध्य x है तो x का मान ज्ञात। तो इसका क्या करेंगे कि इन सबको जोड़ देंगे और सबको जोड़कर यहाँ पर देख सकते हैं, सबको जोड़कर यहाँ पर इसका माध्य x दिया है तो x लिख देंगे और यहाँ पर जितने पद हैं 1 2 3 4 5 है तो 5 से भाग कर देंगे। तो 5 से भाग करेंगे तो इसका जो मान आपका निकलेगा 10 निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अगला करें कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान होगा, मूल समान है तो c का जो मान होगा b²/4a होगा, ठीक है ना। चलिए अगला कह रहा है कि चित्र में AD बराबर x + 3 सेंटीमीटर, DB बराबर 3x + 19 सेंटीमीटर, AE बराबर x सेंटीमीटर, EC बराबर 3x + 4 सेंटीमीटर और DE पैरेलल है BC के, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे AC बटा में EC हो जाएगा इक्वल टू फिर AB बटा में DB हो जाएगा और इसको यहाँ पर जितना वैल्यू दिया है उसको रख दीजिएगा और यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। अभी जस्ट मैं आपको अच्छे से बताऊंगा वर्णात्मक प्रश्नों को कैसे करना है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला करें किसी 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्या लिख देना, उसके बाद उसको जोड़ देना, जोड़ने के बाद जितनी संख्या होगी उससे भाग कर देना, उसका जो समांतर माध्य होगा 6 होगा। उसके बाद संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये होगा बी वाला ऑप्शन। 2 दूना का 4 चाती है 12 और 12 में 13 से गुना करेंगे तो 156 हो जाएगा। कह रहे यदि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक इतना है तो माध्यक क्या होगा, माध्यक आपको बताना है। तो देखिए 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, ठीक ना। इसका फॉर्मूला लगाओगे तो इसका 20 आंसर आ जाएगा, जो दिया है उसको रख देना अच्छे से। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला कर रहा है यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो k का मान होगा, k का मान जो होगा 6 होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो सब बराबर होते हैं, तो उसमें बराबर करके मान रख देना, इसका 6 आंसर आएगा। उसके बाद अगला कर रहा है क्या कर रहा है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है तो त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, 1:2 होगा। जब मध्य बिंदु है तो 1:2 होगा इसका अनुपात। उसके बाद अगला करें कि यदि cos A बराबर 7/25 तो tan A + cot A का मान होगा। तो देखिए साइन cos का होता है, साइन का होता है यहाँ पर लाल बट्टे कक्का, ठीक कक्का, ठीक। तो कॉस में होता है आधार बट्टे कर्ण है होता है, तो लंब का मान निकाल लीजिएगा और यहाँ पर जो होता है लंब बटे यहाँ पर आधार होता है और ये जो कॉट वाला जो होता है उसको रखकर इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा, इसका जो मान आएगा 625/168 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर लग रहा है यदि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, इन वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी, करके देख लीजिएगा इसको अच्छे से। उसके बाद अगला करें द्विघात समीकरण a² x² + 3x + 3x - 10 = 0 के मूल हैं। इसके मूल जो होंगे 5, -2 होंगे। उसके बाद करें यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा आपका 30 डिग्री होगा। उसके बाद अगला कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर वाले धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास वाले के ठोस गोलों की संख्या कितनी होगी, तो वो जो होगी आपकी 5 होगी। कितनी 5 होगी। उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर में कह रहा है एक यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD लंब है BC पर, तो AD का स्क्वायर क्या होगा, तो AD का स्क्वायर होगा 3DC के स्क्वायर का, ठीक। चलिए यहाँ पर अच्छे से इसको भी आपको बता देंगे, जस्ट यहाँ पर शाम को ये इसका वीडियो आ जाएगी, वर्णात्मक प्रश्नों का देख लीजिए।
पूरा सोल्यूशन हमने करके रखा है, देख लीजिए आपको दिखा देते हैं। पूरा सोल्यूशन हमने करके रखा है, फुल सोल्यूशन इसका है, ठीक है ना। तो शाम को वीडियो आएगी, अच्छी वीडियो आएगी, अच्छे से देख लेना। फुल सोल्यूशन कराया गया है इस पर, यहाँ पर इसका फुल सोल्यूशन कराया गया है, बहुत सारे पेज में फुल सोल्यूशन किया गया है। अच्छे से डेडिकेटेड लगभग 1 घंटे की वीडियो होगी, अच्छे से देख लीजिएगा। फुल सोल्यूशन कराए हैं सारे क्वेश्चन का, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।